बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम all students, hoping you all safe and doing well। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद हफीज, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आलात से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज़ पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर मेहनती, तजर्बाकार और आला तालीम याफ्ता असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है, ताकि आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो और आप लोग टाइमली स्टडी करते रहें। आप दी गई स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर क्लियर करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन का टॉपिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रोटीन्स को डिफाइन किया था, अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर्स में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, इसके साथ साथ प्रोटीन्स के जो बायोलॉजिकल रोल्स हैं वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हमने ये पढ़ा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में अमाइनो एसिड एक लीनियर सीक्वेंस की सूरत में मौजूद होते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में किसी किस्म की फोल्डिंग, कॉइलिंग, बेंडिंग नहीं होती और ना ही प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बल्कि अमाइनो एसिड एक सीधी चेन्स की सूरत में मौजूद होते हैं। और इसकी मिसाल हमने इंसुलिन की पढ़ी थी कि इंसुलिन 51 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल एक प्रोटीन है, जो दो सीधी चेन्स यानी दो पॉलीपेप्टाइड्स पर मुश्तमिल होती है और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर का सिंपलेस्ट लेवल होता है। जबकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अमीनो एसिड हेलिकल फॉर्म में मौजूद होते हैं और ये हेलिकल यानी स्प्रिंग नुमा सूरत में तरतीब पाते हैं और ये एक प्रोटीन की हेलिकल फॉर्म होती है। हेलिकल फॉर्म में तरतीब पाना या फिर बीटा प्लीटेड शीट्स की सूरत में तरतीब पाना दरअसल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन और अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन के दरमियान पाई जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में या पॉलीपेप्टाइड जो है वो हेलिकल फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और इस तरह की हेलिकल फॉर्म की स्ट्रक्चर बनती है, तो इसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अगर हम डीएनए में देखें तो जो चेन होती है वो हेलिकल फॉर्म में मौजूद होती है। बीटा प्लीटेड शीट्स में जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लाइन अप हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर तरतीब पा जाते हैं और उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह की जो फॉर्म्स हैं जो प्रोटीन्स की, यानी अगर वो हेलिकल फॉर्म में है या बीटा प्लीटेड शीट्स की सूरत में मौजूद हैं, तो इसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहेंगे।
इसके अलावा जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल शेप में मौजूद होते हैं। कि अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल शेप में है तो इसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहेंगे। ये एक ऐसी शेप होती है प्रोटीन की जिसमें फोल्डिंग भी होती है, लूपिंग भी होती है और बाइंडिंग भी होती है बिटवीन पॉलीपेप्टाइड्स। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो जितने भी एंजाइम हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के हामिल होते हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में अगर हम दूसरी एग्जांपल कोड करें तो दैट इज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन्स होती है कि अगर आप इसकी लेंथ को देखें तो विड्थ की निस्बत ये 20 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो इस तरह 2 एग्जांपल्स हमने कोड की एंजाइम्स की और मायोग्लोबिन की जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की हामिल होती हैं। सो स्टूडेंट्स, ऐसी प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर जो 3 डायमेंशनल हो तो उसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहेंगे और ये प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा लेवल होता है। द नेक्स्ट इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन्स की जिसमें जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो आपस में एग्रीगेट होते हैं, आपस में एसोसिएट होते हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहलाती है और इनमें एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो सब यूनिट कहलाता है। इस स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़े होते हैं और इस तरह उनके दरमियान एक जो एसोसिएशन बनती है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मिसाल के तौर पर हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली जो स्ट्रक्चर है दैट इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और उसकी दूसरी मिसाल कोलेजन की है। कोलेजन यानी एक प्रोटीन है जो बोन्स के अंदर मौजूद होती है। तो इनमें भी पाई जाने वाली जो स्ट्रक्चर है दैट इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट प्रोटीन लेवल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन। हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। इसमें हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमने कहा कि इसमें जो अमीनो एसिड हैं वो एक लीनियर सीक्वेंस यानी एक सीधी चेन की सूरत में मौजूद होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें फोल्डिंग होती है और वो हेलिकल फॉर्म में या बीटा प्लेटेड शीट्स की सूरत में पाई जाती हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि 3 डायमेंशनल फॉर्म में पाई जाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर्स की हामिल होती हैं, जबकि अगर पॉलीपेप्टाइड्स के दरमियान एक एसोसिएशन पाई जाती है, एग्रीगेशन पाई जाती है, तो देन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाएगी, जिसमें हमने हीमोग्लोबिन और कोलेजन की एग्जांपल कोट की। नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट सम बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ द प्रोटीन्स। नंबर 1, प्रोटीन्स एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल, यानी प्रोटीन्स का साख्ती मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल। प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स हों या एनिमल्स हों यानी जानवर हों, तो उनमें जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्रोटीन्स होता है। मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट ऑफ द प्लांट, यानी जो प्लांट्स का अगर हम या एनिमल्स हैं उनका ड्राई वेट देखें तो उनमें जो ज़्यादा तादाद होती है या ज़्यादा पोर्शन होता है या जो मटेरियल ज़्यादा मौजूद होता है दैट इज़ प्रोटीन। इसी तरह अगर हम मेम्ब्रेन सिस्टम को देखें, जो मेम्ब्रेन्स हैं हमारी बॉडी में, तो उनमें भी ज़्यादा जो मेजर पार्ट होता है वो प्रोटीन का होता है। अब मिसाल के तौर पर हम बोन्स देखें तो बोन्स में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है दैट इज़ अभी हमने डिस्कस किया था दैट इज़ कोलेजन। और इसी तरह बहुत सारी जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी के जो मेजर जो पार्ट है वो प्रोटीन ही होता है। इसके अलावा जो प्रोटोप्लाज्म होता है जिसको हम जिंदा मादा हयात कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन में भी प्रोटीन इंतहाई अहम हिस्सा होता है। जो प्रोटोप्लाज्म जो कि एक ज़िंदगी की फार्म होता है, ज़िंदगी की बुनियाद होता है, तो दैट इज़ मेड अप ऑफ
प्रोटीन, उसमें भी प्रोटीन जो है ये एक अहम पार्ट होता है। तो इस तरह बहुत सारे प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी का हिस्सा होती है। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी का जो सेल है जैसे प्रोटोप्लाज्म है, उसका मेजर पार्ट जो है वो प्रोटीन्स होता है। नेक्स्ट एनर्जी सोर्स है कि प्रोटीन्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। जहाँ हमें कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ हमें लिपिड्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ हमें प्रोटीन्स भी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और 1 ग्राम प्रोटीन जो हमें 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्योंकि जब प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होती है, प्रोटीन्स बॉडी के अंदर टूटती हैं, अमाइनो एसिड बनते हैं, और इस तरह अमाइनो एसिड की डीअमाइनेशन के बाद वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होते हैं, और इस तरह हमें जो है वो एनर्जी हासिल होती है। इसके अलावा नेक्स्ट डिफेंसिंग ऑफ द बॉडी के बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, हमारी बॉडी को बैक्टीरिया के अटैक से बचाती हैं, या वायरस के अटैक से बचाती हैं, या कोई ऐसा हार्मफुल मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो उसके खिलाफ हमारी हिफाजत करती हैं। तो ऐसी प्रोटीन्स को हम डिफेंस प्रोटीन्स कहती हैं, और ये हमारी बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। यानी प्रोटीन्स आर यूज्ड अगेंस्ट डिजीजेज इन हायर एनिमल्स। एंटीबॉडीज एंड इंटरफ्यूरॉन्स आर प्रोटीन्स, यानी जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती हैं दैट आर प्रोटीन्स। और इसी तरह इंटरफ्यूरॉन भी एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ जो है वो मुज़ाहमत पेश करती है, हमारी बॉडी को डिफेंस करती है। इसकी मिसाल इम्यूनोग्लोबुलिन की है। प्रोटीन्स जो है एक वायरस के लिहाज से देखें तो वायरस में भी एक अहम हिस्सा होता है जो पैथोजेनेसिटी वायरस के लिए प्रोवाइड करता है। यानी वायरस में जो पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी जो बीमारी फैलाने का पॉइंट है, ये बीमारी फैलाने का उसका जो रोल है वो प्रोटीन्स की वजह से होता है जो कि वायरस के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट रोल देखें तो डाइटरी प्रोटीन्स है कि सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज रेगुलेटेड बाय डाइटरी प्रोटीन्स। यानी हम जो खुराक में प्रोटीन हासिल करते हैं या लेते हैं उसमें जो हमें सल्फर और नाइट्रोजन की सप्लाई है वो डाइटरी प्रोटीन्स की वजह से होती है। क्योंकि हम जो प्रोटीन खाएंगे तो उससे नाइट्रोजन भी हमें हासिल होगी और उससे सल्फर भी हमें मिलती है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि 1 ग्राम अगर प्रोटीन हम यूज़ करते हैं तो हमें 4.1 किलो कैलोरी या 4100 कैलोरी तवानाई हासिल होती है। नेक्स्ट रोल एज ए एंजाइम के जितने भी एंजाइम हैं वो कुदरती तौर पर प्रोटीन्स होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सम प्रोटीन्स एक्ट एज enzymes play important role in the metabolic reaction and they enter and speed up specific chemical reactions। यानी एंजाइम जो हमारी बॉडी के अंदर है वो स्पीड अप करते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो तमाम रिएक्शंस को जो स्पीड अप करते हैं वो एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं दे आर आल्सो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन या जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उनको रेगुलेट करते हैं। तो हार्मोन्स भी प्रोटीन्स होते हैं। अगर नेक्स्ट देखें तो रिजर्व फूड, यानी रिजर्व फूड के तौर पर भी प्रोटीन्स जो है ना वो हमें हासिल होती हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। यानी जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं उनमें जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो हमारे लिए रिजर्व फूड के तौर पर मौजूद हैं। 10 प्रोटीन्स आर स्टोरेज कंपाउंड। अल्ब्यूमिन इज स्टोर्ड इन एग व्हाइल कैसीन इज प्रेजेंट इन मिल्क। यानी एग में जो प्रोटीन पाई जाती है एल्ब्यूमिन है जो हमारे लिए रिजर्व फूड के तौर पर मौजूद है। और इसी तरह जो मिल्क के अंदर प्रोटीन है दैट इज कैसीन, इसको भी हम यूज करते हैं। Certain proteins are present in cell membrane, bind vitamins, hormones to mediate the cellular action। इसी तरह कुछ प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं वो विटामिन के साथ बाइंड होती हैं या हार्मोन्स के साथ बाइंड होती हैं और इस तरह जो सेलुलर एक्शन है वो मेडिएट होते हैं। यानी सेलुलर एक्शन को
मेडिएट करने के लिए ये मौजूद होती हैं ताकि सेलुलर फंक्शंस होते रहें, और ये प्रोटीन्स एक वास्ते का काम करती हैं ताकि विटामिन्स भी सेल को प्रोवाइड हों और हार्मोन्स भी सेल को प्रोवाइड हों। नेक्स्ट इज कंट्रैक्टिलिटी। मोस्ट प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन कंट्रैक्टिलिटी, यानी जो मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्टिलिटी के लिए जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं उन्हें कंट्रैक्टिलिटी प्रोटीन्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सीलिया में डाइन है, और इसी तरह फ्लैजेला में भी जो पाई जाने वाली प्रोटीन है दैट इज डाइन, जो कि मसल्स या फ्लैजेला या सीलिया की कंट्रैक्टिलिटी के लिए मौजूद होती हैं। और इसी तरह ट्यूबलिन जो है स्पिंडल फाइबर्स में मौजूद होती है। एक्टिन मायोसिन इन मसल्स में जो मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी के लिए होती है वो एक्टिन और मायोसिन है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट रोल देखें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज के, ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो अपनी एक्टिविटी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट में शो करती हैं कि ऑक्सीजन की बॉडी में ट्रांसपोर्ट या कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर उसकी जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज में जो इन्वॉल्व है दैट इज अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन्स होती है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट या कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। तो ऐसी प्रोटीन्स को जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए मौजूद होती हैं उन्हें हम हीमोग्लोबिन एक एग्जाम्पल कोड करते हैं, जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बॉडी में मौजूद होती है। इसी तरह सम एक्ट एज हार्मोन्स, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो हार्मोन्स के तौर पर काम करते हैं, जैसे इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन्स, ऑल दीज आर प्रोटीन्स। तो ये भी इस तरह ऐसी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन की हमने एग्जाम्पल कोड की या पैराथायराइड हार्मोन्स की एग्जाम्पल कोड की। तो ऐसी प्रोटीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती हैं उन्हें हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमने हीमोग्लोबिन की मिसाल कोड की, हार्मोन्स की जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने इंसुलिन की मिसाल जो है वो कोड की। तो इस तरह सम रोल्स हमने पढ़े। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टैटिक कंट्रोल रखती हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है या दूसरे जो फ्लूइड पाए जाते हैं उनका जो वॉल्यूम है उनको एक लेवल पे जो है ना वो रखना होम्योस्टैटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन्स कहलाता है। इस तरह कुछ प्रोटीन जो है ना वो ब्लड क्लॉटिंग में भी हिस्सा लेती हैं, और कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, जैसे हम पहले भी हमने पढ़ा था, उसके लिए भी मौजूद होती हैं। ब्लड क्लॉटिंग में जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन और इसी तरह दूसरे प्रोटीन फैक्टर्स जो ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं वो ब्लड की क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। The proteins present in blood plasma act as colloidal particles and exert the osmotic pressure of 25 to 30 mm of Hg। जैसे मैंने बताया कि होम्योस्टैटिक जो इन्वायरमेंट है उसको होम्योस्टैटिक इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना भी प्रोटीन्स का रोल होता है। उसमें ब्लड को कोलाइडल पार्टिकल्स की सूरत में या और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो मेंटेन रखना, जो कि 25 to 30 mm of Hg होता है, ये भी प्रोटीन्स का एक रोल है। The role of protein in plasma membrane where they act as a transporting or carrier molecules and receptors। और इसी तरह सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती हैं वो कैरियर मॉलिक्यूल्स के तौर पर या ट्रांसपोर्टेशन या रिसेप्टर्स के तौर पर काम करती हैं। हेरिडिटरी प्रोटीन्स है या हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, दे परफॉर्म हेरिडिटरी ट्रांसमिशन बाय न्यूक्लियोप्रोटीन्स ऑफ द सेल न्यूक्लियस, यानी हेरिडिटरी विरासती जो ट्रांसमिशन है वो भी प्रोटीन्स के जरिए होती है। तो इनको न्यूक्लियोप्रोटीन्स ऑफ द सेल न्यूक्लियस में पाई जाने वाली न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहला होती हैं। Chromosomes movement of the organs in the plant cell is due to the movement of chromosome during anaphase of the cell division, यानी सेल डिवीजन का जो एनाफेज मरहला होता है
उसमें जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है दैट इज आल्सो ड्यू टू प्रोटीन्स। सो स्टूडेंट्स दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स जिनको हमने डिटेल से पढ़ा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।